हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, जहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वही प्रीवियस टॉपिक जो अभी तक हमारा कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से रिलेटेड। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस दी थी। इससे प्रीवियस जो 2 वीडियोस दी हैं उसे आपने देखा होगा। बहुत से स्टूडेंट थे जिन्होंने उसे वॉच किया हुआ है। अभी हम बताएंगे भी आपको कि बहुत से लोगों ने उसके सही आंसर भी दिए थे जो क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो के एंड में हम बताएंगे आपको कि किस किस ने उस क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम आज के इस टॉपिक में सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आपके बीच लेके आएंगे। फिलहाल आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ये जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, ये हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे जहां पर हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो खत्म हुआ था। यानी लास्ट जो क्वेश्चन हमने किए थे उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है certain sum will become 6/5 in 5 years on simple interest at the same rate of interest, and how much time this sum will increased by 4/5। ठीक है, ध्यान से समझना अभी कि इस चीज को फ्रैक्शन में दिया हुआ है। पिछले बार जो हमने क्वेश्चन किए थे, जो पिछले लेक्चर में आपने क्वेश्चन किए थे, उसमें यही चीज को या तो टाइम्स की फॉर्म में बोला गया था, मतलब बोला गया था 2 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, दुगना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, इस तरह से था, या बढ़ जाएगा। अभी के इसी चीज को फ्रैक्शन में बोल दिया गया। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन लिखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 6/5 हो जाती है, 6/5 हो जाती है, तो समान दर पर कितने समय में यह धनराशि 4/5 4/5 बढ़ जाएगी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को किस तरह से करना है। तो फिलहाल हमें पता है कि जो शुरू में हमारे पास पैसा होता है वो 100% होता है, 100% होता है। बेटा अगर ये 6/5 हो रहा है, ये जो 100% है, ये अगर 6/5 हो रहा है, तो आपको क्या पता है, हमने पढ़ा है कि जब भी आपको ऐसा बोला जाता है आपका पैसा हो जाएगा, बिकम बन जाएगा, तो इसका मतलब आपको क्या पता है, आपको अमाउंट पता है। तो अमाउंट कितना बना रहा है ये 100%, कह रही है 6/5 6/5 हो जाता है। हो जाता है का मतलब ये कितना हो जाएगा, इसे हम कैंसिल कर लेते हैं। ये 20 टाइम कैंसिल हो गया, मतलब आपका पैसा कितना हो गया, 120% हो गया। कितने साल में, 5 साल में। तो आपका 100% जो पैसा था वो 120% हो रहा है 5 साल में। तो ऐसा करने के लिए आपको जो इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है, जो ब्याज आपको चाहिए, वो कितना परसेंट होगा, वो 20% होगा, जो आपको कितने साल में मिल रहा है, आपको 5 साल में मिल रहा है। तो 20% आपको 5 साल में अगर मिल रहा है, तो आपको पर ईयर 1 साल में मिल रहा होगा 4%। क्लियर है? तो आपको 1 साल में कितना मिल रहा होगा, 4% का इंटरेस्ट मिल रहा होगा। ये समझ में आ रहा है। दूसरी चीज अब उन्होंने क्या कही है क्वेश्चन में, अब दूसरा चीज पढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल हमें दर पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, जिससे आपका पैसा 20% बढ़ गया है 5 साल में। 20% बढ़ने का मतलब क्या था, 6/5 बोल रहे हैं, 6/5 हो जाता है, मतलब 120% हो रहा है। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि आपका यही पैसा 100% जो है ये कितना बढ़ना चाहिए। हमने बात की थी कि जब बात बढ़ने की होगी तो बढ़ना मतलब जो ब्याज है वो आपको बोला गया। तो ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 100 का कितना, 4/5। अब 4/5 से हम इसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितने टाइम कैंसिल होता है, 20 टाइम। तो इसका मतलब ब्याज आपके पास कितना हो गया, 20 × 4 80% ब्याज है। तो आपको जो ब्याज मिलना है वो 80% मिलना है। आपका पैसा 4/5 तब बढ़ेगा जब आपको 80% का ब्याज मिलता होगा, है ना। तो आपसे पूछा कितने समय में आपको ये ब्याज, कितने टाइम में आपको ये 80% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब हमें पता है कि 1 साल में हमें इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलता है, 4% मिलता है। 80% हमें 4% के रेट से जब हमें 1 साल में 4% मिलता होगा, तो 80% हमें कितने साल में मिल जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 20 टाइम। तो हम बोलेंगे 20 साल में आपको ये पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट होगा, यानी जो 80% का इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है, ये आपको
20 साल के टाइम पीरियड में मिल जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो पहले उन्होंने बोला हो जाता है, हो जाएगा, बन जाएगा, बिकम्स ट्रू। आपको बोला है कि जब भी इस तरह की टर्म हम क्वेश्चन में यूज करते हैं तो हम अमाउंट की बात करते हैं, इसीलिए हमने पहले लिखा है अमाउंट कि 120% अमाउंट है। तो 100% से 120% कब होता है? जब 20% का ब्याज मिलता है। और किस रेट पे मिल रहा है आपको? 4%। क्यों? क्योंकि 20% 5 साल में मिल रहा है। दूसरा आपको क्या कह रहे हैं कि अब यही पैसा बढ़ना चाहिए। अब ये नहीं कह रहे कि हो जाना चाहिए, अब कह रहे हैं कि बढ़ना चाहिए। और जो बढ़ रहा है वो क्या होता है? ब्याज होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। आपको पता है कि जब बढ़ने की बात होती है तो ब्याज होता है, और जब हो जाने वाली बात होती है तो हम अमाउंट की बात करते हैं। तो 4/5 बढ़ने का मतलब है कि आपको 4/5 100 का 4/5 80% का ब्याज चाहिए। और किस रेट से चाहिए? ये जो ऊपर वाला रेट था, इस रेट से यानी 4% के रेट से 80% कमाने में आपको 20 साल का टाइम लग जाएगा। तो ये आपका आंसर है जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। क्लियर है? तो फर्स्ट जो आपका आंसर बनता है, फर्स्ट जो आज के क्वेश्चन का आंसर है वो है 20% और 20 ईयर्स, जो ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो फर्क अभी के इस तरह का है कि अभी ये चीज रैशनल नंबर में दी हुई है, पहले ये चीज को आप टाइम्स की फॉर्म में बोलते थे या परसेंटेज की फॉर्म में डायरेक्ट बोलते थे। क्लियर है? तो एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी करके देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है जैसे पहले था। अभी के कहा गया है सेटिंग सम विल बिकम 5/4 in 5 years on simple interest, then in how much time this sum will increased by 3/5। कह रहे हैं कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितना 5/4 5/4 जो है वो हो जाती है। 5/4 क्या बोल रहे हैं? हो जाती है। और कह रहे हैं कितने टाइम में ये बढ़ जाएगी? कितना? 3/5 जो इन्होंने कहा है कि 3/5 ये बढ़ जाएगी। चलो देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो 3/5 ये बढ़ानी है। पहले जो लिखा है वो लिखा है कि ये 5/4 हो जाती है। तो पहले उसी के बारे में बात करते हैं। 100% था, 5/4 हो जाता है, मतलब आपको अमाउंट निकल के आएगा। तो अमाउंट कितना होगा बेटा? 5/4, 4 से 100 कैंसिल हो गया 25 टाइम। तो मतलब आपका अमाउंट बनता है 125% बनता है। तो इसका मतलब आपको जो ब्याज मिला है इस केस में वो कितना मिल रहा है? वो मिल रहा है 25%। तो 100% का जो पैसा था वो 125% हो गया। तो इसका मतलब आपको 25% का ब्याज मिल रहा है। और कितने साल में ये ब्याज मिल रहा है? 5 साल में। तो अगर 5 साल में 25% मिल रहा होगा तो 1 साल में कितना मिल रहा होगा? तो 1 साल में मिल रहा होगा आपको 5%। ये आपकी बन जाती है पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वार्षिक ब्याज की दर बन जाती है 5%। अब हमें ये तो पता है कि 1 साल में हमें 5% मिलेगा, हर साल 5%। अब कह रहे हैं कि ये जो पैसा था आपका 100%, इसको बढ़ाओ। कितना बढ़ाना है इसको? तो जो बढ़ता है वो सबने बोला है वो ब्याज होता है। तो कितना बढ़ाना है इसको? इसको बढ़ाना है 3/5। तो 5 ही फिर कट जाएगा, कितने बार कटेगा ये बेटा? ये 20 बार कट जाएगा। और 20 × 3 ये हो गया 60%। मतलब आपको जो ब्याज चाहिए वो कितना चाहिए? वो आपको 60% का ब्याज चाहिए। तो 60% का जो ब्याज आपको मिलेगा वो कितने समय में मिलेगा? जब आपको ये पता है कि आपको 1 साल में 5% मिलता है। तो 1 साल में 5% मिलता है, 60% मिलने में कितना टाइम आपको लगेगा? तो आपको लगेंगे 12 ईयर्स। तो आपको 12 साल लग जाएंगे 60% को कमाने में, जब आपको 1 साल में 5% का ब्याज मिलता है। क्लियर है? तो अगर हमारे पास यही चीज को रैशनल नंबर की फॉर्म में भी दिया जाए तभी भी हम इसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हम इससे पहले परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे हम इससे पहले टाइम्स की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे थे। बस ये जरूर ध्यान रखना कि बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में। वो ये कह रहा है कि हो जाएगी, या वो ये कह रहा है कि बढ़ जाएगा, वो ये कह रहा है इट विल बिकम, ये बनेगी, या फिर ये कहा जा रहा है इट विल इंक्रीज बाय, कि वो इंक्रीज हो। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में जो टर्म्स इस्तेमाल की जा रही है वो क्या है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जो ऑलमोस्ट पहले जैसा ही हमने किया। ठीक है, अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सर्टेन सम विल अमाउंट्स टू ₹800 in 3 years and ₹840 in 4 years on simple interest। ठीक है, देन फाइंड आउट द प्रिंसिपल। कह रहे हैं कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 हो जाती है, तो मूलधन आपको बताना है कि मूलधन क्या होगा। तो बेटा मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, इसको जरा एक बार समझ के देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको अभी हम करेंगे, एक बार इसको समझ के देखते हैं। देखो, हमने बात की थी कि साधारण ब्याज क्या होता है कि समान ब्याज आपको हर साल मिलता रहेगा, एक सेम इंटरेस्ट आपको ईयर बाय ईयर मिलता चला जाए, उसी को आप सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये ऐसे कुछ है कि सपोज करो आपने किसी को 1000 रुपए ब्याज पे दिए, 1000 रुपए, अगर वो आपको सपोज करो एक साल में 50 रुपए का ब्याज देगा, तो इसका ये भी मतलब है कि आपको हर साल अब वो 50 रुपए का ब्याज देगा। तो एक साल के एंड में अगर आप देखोगे तो आपका पैसा कितना हो जाएगा, 1000 आपने दिया था तो 50 रुपए जुड़ जाएंगे तो 1050 हो जाएगा। 2 साल में क्या होगा, दूसरे साल फिर आपको 50 रुपए मिलेंगे तो आपका पैसा फिर 50 रुपए बढ़ जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरह से चलना शुरू होगा कि 1000 था, फिर 50 रुपए पहले साल जुड़ेगा, दूसरे साल फिर 50 रुपए जुड़ेगा, तीसरे साल फिर 50, ऐसे जुड़ता चला जाएगा हर साल। तो हर साल का जो ब्याज होगा वो हर साल के एंड में जुड़ता चला जाएगा, तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी चीज को हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो 3 साल बाद हमने पाया कि हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं ब्याज को जोड़ के वो 800 रुपए आ रहे हैं 3 साल बाद। और अगर हमने 4 साल में इसी पैसे को देखा तो 4 साल बाद मुझे यही पैसा 840 रुपए बन गया। मेरा यही पैसा 800 से 840 बन गया था 4 साल में। तो 3 साल में अगर मैं ले रहा था तो 800 मिल रहा था, 4 साल में ले रहा हूँ 840 मिल रहा था। अब अगर मैं देखूं इस 1 साल के समय अंतराल में, ये 1 साल का जो टाइम पीरियड था उसमें मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो मुझे 40 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे। अब बताओगे ये 40 रुपए किस बात के बढ़ रहे थे भाई? 3 साल में 800 थे, आप अगर 3 साल में लेने जाते तो 800 मिलते, और 4 साल में लेने जा रहे हो तो 840 मिल रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये 1 साल का ब्याज जुड़ा होगा, 800 के ऊपर 40 रुपए और मिल गया होगा। तो इसका ये मतलब भी हम लगा सकते हैं कि 1 साल का ब्याज जो है वो कितने रुपए है, वो 40 रुपए है। तो 1 साल का ब्याज 40 रुपए है जो हर साल मिल रहा होगा, क्योंकि हमने बात की है कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कभी भी बदलता नहीं है, वो हर साल सेम रहता है। तो इसका मतलब हर साल आपको 40-40 रुपए मिले होंगे। तो अगर हर साल आपको 40 रुपए मिलते होंगे तो मुझे बताओगे बेटा कि 3 साल में आपको कितने बार ये 40 रुपए मिले होंगे? तो 3 साल में ये 40 रुपए आपको 3 बार मिले होंगे, एक तो पहले साल के एंड में, एक दूसरे साल के एंड में और एक तीसरे साल के एंड में। तो 3 बार ये 40-40-40 मिले होंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इस 800 रुपए में 40-40-40 यानी 120 रुपए ब्याज का जुड़ा हुआ है ना। तो 800 रुपए में से अगर मैं वो 120 रुपए का ब्याज हटा दूं, क्योंकि ये तो ये बोला 800 रुपए हो जाते हैं, अमाउंट्स टू, ये अमाउंट है, इसका मतलब अमाउंट हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज, आपका क्या बनता है अमाउंट। तो इस 800 रुपए में 120 रुपए ब्याज के जुड़े हुए थे। इन 120 को हटा दो इसमें से, अगर 120 हटा दोगे तो क्या बच जाता है आपके पास? तो आपके पास बचता ही कितना, 680 रुपए। तो 680 रुपए जो है वो क्या था, वो आपका प्रिंसिपल था, वो आपका मूलधन था जो आपके पास शुरू में था। क्लियर है? इसको आप ऊपर वाले से भी निकाल सकते थे। अगर सपोज करो मैं ऊपर वाले वैल्यू से कैलकुलेट करूं तो 1 साल का ब्याज 40 रुपए, 4 साल का ब्याज कितना होगा, 40, 40, 40 और 40, 4 बार 40 यानी 160 रुपए। तो इसमें से 160 रुपए हटा दो, 160 हटा के देखो सही, ये भी कितना आ जाएगा, 680 रुपए, ये भी 680 आ रहा है। इसका मतलब आपका मूलधन कितना था, मूलधन था आपका 680 रुपए, जिसपे हर साल आपको 40-40 रुपए का ब्याज मिलता चला जाता। क्लियर होगा बेटा? ये कुछ इस तरह से है बेटा कि अगर 680 रुपए आपने ब्याज पे दिए तो कह रहे हैं 1 साल का ब्याज है 40, तो पहले साल आपको कितना मिलेगा, 40 रुपए हो गया आपका पैसा कितना, 720 रुपए। दूसरे साल फिर से 40 रुपए,
कितना हो गया 760 रुपए, फिर से 40 रुपए, कितना हो गया 800 रुपए। तो देखोगे 3 साल में आपका पैसा कितना बन गया 800 रुपए, और यही लिखा था कि 3 साल में आपका पैसा 800 रुपए हो जाता। अगर चौथे साल लेते तो एक बार इसमें 40 रुपए और जुड़ जाता तो आपका पैसा 840 बन जाता। क्लियर है? तो फिलहाल हमें मूलधन निकालना था, तो मूलधन है आपका 680 रुपए इस क्वेश्चन में। क्लियर है? तो इस तरह से आप मूलधन भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको अमाउंट दिया है। समझ में आ गया होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है A certain sum will amount to rupees 900 in 3 years। कोई धनराशि देखो 3 साल में 900 हो रही है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है एंड रुपीज 960 इन 5 years, और 5 साल में 960 हो रही है, ठीक है। तो देखो 3 साल में आपका पैसा कितना बनता है बेटा 900 रुपए बन रहा है, और 5 साल में आपका पैसा यही जो 5 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में आपका पैसा 960 रुपए हो गया। कितने टाइम का डिफरेंस है दोनों में, तो हम बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं 2 साल का। तो 2 साल में आपका पैसा कितना बढ़ा 60 रुपए, तो इसका मतलब ये 60 रुपए आपको 2 साल में मिल रहे हैं, यानी 2 साल का ब्याज अगर मैं बोलूं तो 60 रुपए बनता है। तो 2 साल का ब्याज अगर 60 रुपए, और अगर हमें ये पता है कि हर साल का ब्याज बराबर बराबर मिला होगा, तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 साल का ब्याज कितना रुपए रहा होगा 30 रुपए रहा होगा। तो 1 साल का ब्याज हो गया 30 रुपए, है ना। 2 साल का अगर 60 रुपए तो 1 साल का 30 रुपए होता होगा। अब ये 30 रुपए के हिसाब से आपको 3 साल में कितनी बार ब्याज मिला होगा, तो 30 रुपए के हिसाब से 3 साल में 3 बार ब्याज मिला होगा, और 5 साल में कितनी बार मिला होगा 5 बार मिला होगा। तो अगर 30 रुपए आपको 3 बार दिए जाए, 30 रुपए फिर 30 रुपए फिर 30 रुपए, तो 90 रुपए तो आपके ब्याज के होंगे। और ब्याज जुड़ने के बाद जो आपका पैसा 3 साल में हो रहा है, जो बन जाता है, वो कितना कह रहा है 900 रुपीज। जो अमाउंट बन रहा है वो 900 है, मतलब इस 900 में से 90 रुपए तो ब्याज के हैं। तो अगर उस ब्याज को आप हटा दो, इसमें से हटा दो, तो वो बचा कितना आपके 810 रुपए, या 810 रुपए आपका क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका मूलधन। क्लियर है? ऐसा ही अगर हम ऊपर वाले में भी करना चाहें तो हम ये चीज ऊपर वाले में भी कर सकते हैं। 1 साल का ब्याज 30 रुपए, 5 साल का कितना हो जाएगा 150 रुपए। तो आप 150 रुपए को उसमें से हटा दो, ये फिर से हटाओगे तो देखो यहाँ पे भी कितना आएगा 810 रुपए। तो आप यहाँ से प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे फिर क्वेश्चन में जो भी लिखे। क्लियर हो रहा होगा? तो हमें अमाउंट दी थी 2 अलग अलग साल की, 2 अलग अलग टाइम पीरियड की, जिससे हमने ये पता लगाया कि हमें हर साल कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलता होगा। समझ में आ रहा है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 690 in 3 years and रुपीज 720 in 4 years on simple interest, then find out the principal and the rate of interest। देखो 2 चीजें पूछी है, कह रहे हैं 3 साल में आपका पैसा 690 और 4 साल में 720 हो रहा है। तो एक तो मूलधन निकालना है और दूसरा ब्याज की दर बताना है। मूलधन आपने इससे पहले भी क्वेश्चन में निकाला, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल वैसे ही निकलेगा जैसे पहले निकाल रहे थे, तो वो पहले हम निकाल लेते हैं जो हमने अभी तक भी निकाला था। 3 साल में आपका पैसा हो रहा है कितना 690, और 4 साल में आपका पैसा हो रहा है कितना 720 रुपए। तो इस 1 साल के टाइम पीरियड में 1 साल में आपका पैसा कितना बढ़ रहा है, तो आपका पैसा बढ़ रहा है 30 रुपए, मतलब 30 रुपए बनता है 1 साल का ब्याज बनता है। 1 साल का ब्याज 30 रुपए है, तो 3 साल में ये ब्याज 3 बार मिला होगा, तो 3 बार अगर 30 रुपए मिलेंगे तो 90 रुपए मिलेंगे। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, मूलधन आपका कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 600 रुपए। तो पहली चीज तो यही निकालनी थी कि प्रिंसिपल बताओ, मूलधन बताओ कितना है। तो ये तो आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाला, तो ये तो सेम चीज पूछी है। अब जो दूसरी चीज और जो इंपॉर्टेंट चीज पूछी है, वो कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ब्याज की दर बताओ। तो देखो आपको ब्याज मिल कितना आ रहा है 30 रुपए, और कौन सा इंटरेस्ट है ये, सिंपल इंटरेस्ट, जो किस पे मिलता है, मूलधन प्रिंसिपल पे। तो हम ये कह रहे हैं कि 30 रुपए का इंटरेस्ट हमें किस पे मिल रहा है, 600 रुपए पे मिल रहा है। अब हमें निकालना है क्या, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
रेट ऑफ इंटरेस्ट होती कैसे है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पढ़ा है, ब्याज की दर हमेशा प्रतिशत में होती है, परसेंटेज में होती है, और परसेंटेज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 100 पे कैलकुलेट होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि 600 रुपए पे 30 रुपए का ब्याज मिलता है, तो बताओ कि यही चीज अगर 100 पे होती, यानी कि अगर 100 में से निकालते हैं तो ये कितना होता है? मतलब जनरली हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो यही आपका क्या बन जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर। तो इसे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 से 30 कैंसिल हो जाता है 5 बार, तो आपका आंसर बन जाता है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2 चीजें पूछी थी, एक मूलधन जो आपने पहले की तरह ही निकाला, दूसरा हमें बताना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो अब हमें क्या पता है कि 600 पे 30 रुपए का ब्याज है। मूलधन जो 600 रुपए है उस पे 30 रुपए अगर आपको ब्याज मिल रहा है, तो इसी चीज को परसेंटेज में बदल दो, तो परसेंटेज में जो ब्याज होता है उसे आप ब्याज की दर या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना बन जाएगा बेटा? 5% आपको बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों आंसर बन जाते हैं, मूलधन भी और ब्याज की दर भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि कोई धनराशि जो है सर्टेन सम विल अमाउंट टू रुपीज 1040, 1040 हो रही है। कितने टाइम में लिखा है? इन 3 years, 3 साल में 1040 1040, एंड रुपीज 1200 इन 5 years, तो 5 साल में हो रही है 1200। साधारण ब्याज है, 3 साल में 1040 देना है और 5 साल में 1200 रुपए हो रही है, ये बोला गया है। फिर क्या है? देन फाइंड आउट द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही क्वेश्चन है बेटा जो पहले पूछा था, सेम क्वेश्चन है, बस टाइम जो डिफरेंस है वो 2 साल का है। तो ये क्वेश्चन आज के लिए आपको होमवर्क रहेगा, आज के लिए आपको करके बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। इसका जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जो आपका शेड्यूल जो लेक्चर रहता है, उसका जो लाइव चैट आपका रहता है, उसमें आप अपना आंसर जरूर दें। जो भी इसके सही आंसर देंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो जब भी नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में जरूर बात करेंगे कि किस किसने इसका आंसर सही दिया है। ठीक है, एक बार समझ के देख लो। समझ के ये देखना है कि 3 साल में 1040 हो रहा है और 5 साल में 1200 रुपए हो रहा है। दोनों अमाउंट लिखे हैं, 3 साल का और एक 5 साल का। आपको ये भी पता है कि 3 साल में आपको 3 बार ब्याज मिला होगा और 5 साल में आपको 5 बार ब्याज मिला होगा। अब उसी के आधार पर, उसी के अकॉर्डिंग आप ये बताना कि प्रिंसिपल कितना है, यानी मूलधन कितना है, और आप ये भी बताना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो ब्याज की दर है, जैसे अभी हमने निकाली थी कि ब्याज की दर कितने में से होगी? 100% तो होगी। तो वो भी आपको कैलकुलेट करके हमें बताना है। तो जो भी आपका आंसर है आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें दीजिए, ताकि हमें पता तो चले कि आप में से कितने लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ लगे हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस के भी आंसर बहुत लोगों ने सही दिए थे। बहुत से बच्चों ने जो पिछला जो लेक्चर हमने पढ़ाया था, पिछला लेक्चर, उसमें बहुत से बच्चे हैं, जैसे उनमें से अगर हम कुछ के नाम भी लेना चाहें तो विवेक है, विवेक ने भी सही आंसर दिया था। दोनों ही क्वेश्चन का सही आंसर दिया था, 6 और 13 दोनों का ही इनका सही आंसर था। मानसी ने सही आंसर दिया था, अनीश ने सही आंसर दिया था, अनिल ने सही आंसर दिया था, सुल्तान ने सही आंसर दिया था, सुरेंद्र ने सही आंसर दिया था। बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत सही आंसर दिए हैं और सही आंसर हर बार ये देते भी आए हैं। इसमें और भी कुछ बच्चे हैं, और भी लंबी लिस्ट है, पर इतने लोगों के नाम अभी इस टाइम पे लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी आंसर कर रहा है उनकी कोशिश करेंगे कि सबके ही नाम आपके सामने। ठीक है, तो आप बेटा इसी तरह लगे रहो, इसी तरह मेहनत करो। ऑल दी वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। आप इसी तरह से अगर जुड़े रहे हमारे साथ, इसी तरह से मेहनत करते रहे तो इन फ्यूचर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो लिखा है बेटा, रुपीज 800 अमाउंट्स टू रुपीज 920 in 3 years on simple interest. If rate of interest increased by 5%, then this sum will amount to how much? कह रहे हैं साधारण ब्याज पर 800 रुपए 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाते हैं। एक दर रही होगी, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी जिससे ये 800 रुपए 920 हो जाते हैं।
फिर कह रहे हैं यदि ब्याज की दर को 5% बढ़ाया जाए, 5% आपको बढ़ाना है, तो इस समान समय में ये धनराशि कितनी होगी? ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, अगर इस क्वेश्चन को समझ के देखें पहले तो कि समझ कितने वाली बात क्या है, कि ये कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो कि आपने सपोज करो किसी को कोई पैसा ब्याज पे दिया, आपने सपोज करो 1000 रुपए किसी को ब्याज पे दिए और आप उससे 50 रुपए का ब्याज लेते आ रहे हो हर साल। तो एक साल पहले आपने 50 रुपए का ब्याज दिया, फिर दूसरे साल फिर आपने 50 रुपए का ब्याज दिया, फिर तीसरे साल फिर आपने 50 रुपए का ब्याज दिया, तो उसने आपको टोटल देखा जाए तो 150 रुपए का ब्याज दिया, तो आपका 1000 रुपए कितना बन गया? 1150 रुपए बन गया होगा। समझ में आ रहा होगा। अब 3 साल बाद आपको ये रियलाइज हुआ कि यार जो ब्याज हमने लिया कहीं कम तो नहीं ले लिया, यानी ये जो ब्याज लिया ये थोड़ा कम ले लिया, थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए। तो आपने सोचा कि मैं इसको ये बोलता हूं कि मुझे 10 रुपए ब्याज और दे दे, है ना। तो 10 रुपए आपने ब्याज और बढ़ा दिया, तो होगा क्या? तो ये होगा कि आपने जो पैसा लिया हुआ है 1150 वो तो आप पे है, वो जो बढ़ा रहे हो ना, जो ब्याज बढ़ा रहे हो वो ब्याज और ले लो उससे। तो आप उसे क्या बोलोगे? भाई 10 रुपए हम ब्याज बढ़ा रहे थे, तो वो 3 साल का 30 रुपए बनता है, वो 30 रुपए आप हमें और दे दो, है ना। तो आपको उसका मतलब वो 30 रुपए और दे देगा, तो आप पे 1180 रुपए हो जाएंगे। 1150 तो थे ही, आप पे 1180 हो जाएंगे। सेम चीज इस क्वेश्चन में भी हुई है कि 800 रुपए आपने ब्याज पे दिए, उस पे ब्याज जुड़ा और वो 920 हो गए। तो अब आपके पास कितना पैसा है? 920 रुपए तो है अब आपके पास, है ना। 920 तो आपको उसने दे दिए। अब आपको कह रहे हैं कि आप उससे कह रहे हैं कि 5% ब्याज और लगेगा आप पे, आपको 5% ब्याज हर साल का मुझे और देना है। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि आप पहले साल का 5% लोगे, दूसरे साल का 5% लोगे, तीसरे साल का भी 5% लोगे। तो ओवरऑल आप 15% उससे और ब्याज दोगे, और एक्स्ट्रा ब्याज दोगे। और ये 15% आपको वो किस मूल्य पर देगा? किस पैसे पे देगा? वो पैसा जो आपने उधार दिया था। और आपने उधार कितना लिया था? आपने 800 रुपए दिया। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो कुछ इस तरह से है कि देखो 800 रुपए जो थे वो 920 रुपए हो गए। इतना तो आप पे बन गया है पैसा आपका, इतना तो आप पे आ भी चुका है। अब कह रहे हैं कि 5% बढ़ा दो, तो 5% कितने साल तक मिलेगा आपको? 3 साल तक मिलेगा ना। तो 5 5 5 15% और मिलेगा। तो 15% किस पे मिलेगा आपको? ये ब्याज मूलधन पे मिलेगा। तो इसके साथ आपका पैसा और कितना, और एक्स्ट्रा कितना मिलेगा आपको? आपको इसके अलावा मिलेगा 800 का 15% और। तो 800 का 15% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 रुपए। ठीक है, तो 120 रुपए आपको और मिल जाएंगे। 920 तो आप पे ऑलरेडी हैं, जो पुरानी ब्याज की दर के हिसाब से आप पे ऑलरेडी आ चुके थे। 120 रुपए आपको और मिल गए। तो 920 और 120 आप पे टोटल कितना हो गया? 1040 रुपए आप पे टोटल पैसा। ये क्लियर हो गया बेटा? तो हमने क्या करा, 920 तो हो रखा है, जिस भी दर पे हुआ होगा, जो भी पहले दर रही होगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो रहने दो जो दर थी। अब जो पैसा मिल गया वो तो मिल चुका है ना, जो आपके पास आ चुका है उसे रहने दो अपने पास। अब वो देखो जो आपको और मिलना है। और क्या मिलना है? जो ब्याज की दर आप बढ़ा रहे हो। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप ब्याज बढ़ा देते तो आप सिर्फ वो जो बढ़ा हुआ ब्याज है वो और ले लो उससे। तो आपने 5% बढ़ाया है, तो 5% 3 साल तक तो बढ़ाया होगा। तो पहले साल का 5, दूसरे साल का 5, तीसरे साल का 5, 15%। तो मूलधन का 15% आप ब्याज का और ले लो उससे, यानी 120 रुपए और ले लो। तो आप पे कितना पैसा हो जाएगा? यही पूछा था कि कितना हो जाएगा। तो 1040 रुपए आपको हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे नहीं करोगे कि पहले पुरानी दर पता करो कि भाई पुराना रेट क्या था, है ना, कि पहले ये देखो कि भाई 800 रुपए जो 920 हो गए, तो 120 रुपए का ब्याज मिला, और फिर बोलोगे कि 3 साल में मिल रहा है, मतलब 1 साल में 40 रुपए मिल रहा है। फिर रेट निकालोगी भाई 800 रुपए पर 40 रुपए का ब्याज, मतलब 5% रेट था बुक के हिसाब से अगर करते
5% पहले थी दर, 5% और बढ़ा दी तो 10% दर हो गई। फिर कहेंगे भाई 3 साल में आपका 10% के हिसाब से 30% और मिलेगा ब्याज, तो बोलोगे 800 का 30% जी 240 होता है, और 240 को 800 में जोड़ो तो यही आता है 1040। तो जब चीजें सीधी सीधी डायरेक्ट आ रही हैं तो इतना लंबा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट देखो, समझ के करो, जो प्रैक्टिकल जो चीज है उसी को ही फॉलो करो, फॉर्मूले फॉलो करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है? तो आपका आंसर कितना बन जाता है इस केस में? 1040। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ही जैसा है। लिखा गया है कि ₹600 अमाउंट्स टू ₹690 in 4 years on simple interest. If rate of interest increased by 4%, then this sum will increase. Then this sum will become how much in the same time period? कह रहे हैं कि 600 रुपए थे, 4 साल में 690 हो गए। एक ब्याज की दर नहीं होगी जिससे ये 690 हो गए होंगे। फिर कह रहे हैं अगर ब्याज की दर को 4% बढ़ा दें तो समान समय में ये धनराशि कितनी होगी? जरा कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितनी होगी, है ना। तो देखो 600 रुपए थे, वो 690 हो गए, तो जो हो गया वो हो गया। 600 जो थे वो 690 होने थे, वो हो चुके हैं, वो आप ले चुके हो उसे, तो उसे रहने दो, ये आपने ले रखा है। 90 रुपए ब्याज के मिलने तो मिल चुके हैं, उसे रहने दो। अब देखो कि और क्या लोगे, और क्या लेना है? कह रहे हैं 4% रेट बढ़ा दो। तो 4% अगर रेट को बढ़ा दोगे तो इसका ये मतलब हुआ ना कि हर साल का 4% और मिलेगा आपको, कि बढ़ाया आपने ब्याज। तो 4% पहले साल का, 4% दूसरे साल का, 4 तीसरे साल का, 4 चौथे साल का, टोटल हो गया 16%। तो इसका ये मतलब है कि आपको इसके बाद और कितना ब्याज मिलेगा? 16% मिलेगा। किसका 16%? 600 का 16%। तो 16% आपको और इस पे ब्याज मिल गया, तो 16% कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 96 रुपीज। तो 96 रुपए ये आपका हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि आपका पैसा कितना हो जाएगा बेटा? तो ये आपका पैसा हो जाएगा 786 रुपीज, 786 रुपए आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? 690 ऑलरेडी आप पे है, 690 है आप पे, बस क्या करना है? 4% के हिसाब से 4 साल का और ब्याज ले लेना है। और कितना ब्याज लेना है? 96 रुपए और ले लो। 96 रुपए और ले लिया, 786 आपका टोटल अमाउंट बन जाता है इस सेम टाइम पीरियड में जो क्वेश्चन में पूछा है। तो आसान सी चीज है, बहुत आसान है, ऑलमोस्ट एक ही लाइन का तो सवाल है। बस ये ध्यान रखो, जो मिल चुका है ना उसे रहने दो, वो देखो जो वो एक्स्ट्रा आपको और दे रहा है, जो और वो आपको देना चाह रहा है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बहुत बड़ी वाइड रेंज है, सिंपल इंटरेस्ट पे सबसे ज्यादा सवाल बन सकते हैं। कंपाउंड में जो होता है एग्जामिनर पे लिमिट होती है, वो ज्यादा लंबा नहीं जा सकता, पर सिंपल इंटरेस्ट में आपको लिमिटलेस है, ये कहीं तक भी जाओ, क्योंकि पता है कि समान है। मुझे अगर पता है कि मुझे एक साल में 20 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं चाहे फिर 50 साल निकालूं चाहे 60 साल निकालूं, वो मैं हमेशा निकाल सकता हूँ। तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, टाइम चाहे कितना ही लंबा हो, कितने भी ज्यादा से ज्यादा साल आप इंक्लूड करो, कितने भी लंबे से लंबे टाइम पीरियड के लिए आप कैलकुलेट करो, तो इसमें बहुत वाइड रेंज बन जाती है, बहुत बड़े क्वेश्चन इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं। एक एग्जामिनर पे भी लिमिटलेस बन जाता है, चॉइसेस बन जाती है क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। क्लियर है ये वाला टाइप? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहा है। कह रहे हैं अब 900 रुपए 980 हो रहे हैं, और कितने साल में हो रहे हैं? 5 ईयर्स, 5 साल में हो रहे हैं। फिर कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना बढ़ाना है बेटा? 3% बढ़ाना है। फिर कह रहे हैं कि सेम टाइम पीरियड में ये पैसा कितना होगा? तो ये अभी भी कर रहे हो, इससे पहले भी किया, सेम ही चीज कर रहे हो। वापस एक बार फिर से देख लेते हैं। 900 रुपए कितने हो गए आपके ब्याज जोड़ के? 980 हो गए। तो 980 तो आप पे ऑलरेडी है ना, तो इसको तो रहने दो जो है आपको। अब वो देखो जो आपको और मिलना है, और क्या मिलना है? और कह रहे हैं 3% रेट बढ़ा दो, और कितने साल तक बढ़ा दो? 5 साल। तो 5 साल तक 3% के हिसाब से आपको कितना ब्याज और मिलेगा? तो 3 के हिसाब से 5 साल का मतलब 15%। 15% आपको और मिलेगा, और ये 15% किस पे मिलेगा? ये 900 पे मिलेगा। तो 900 का आपको 15% और मिल जाएगा,
तो इसका 15% कितना हो जाएगा, तो इसका ये आ जाएगा 135 रुपए। 135 रुपए आपको और मिल जाएंगे, यानी कि आपका जो टोटल जो अमाउंट जो बन जाएगा, जो टोटल पैसा बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, इसमें 1115 रुपए आपका बन जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो 1115 रुपए आपके बन जाता है कैसे, 980 आप पे है, 135 रुपए आप पे और मिल गए, तो 135 रुपए आप पे और मिल गए, तो इसका मतलब आप पे जो टोटल बन जाता है वो बन जाता है 1115 रुपए का आप पे टोटल अमाउंट बनता है इस क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस। क्लियर है? जरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक और क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹700 amounts to ₹840 in 3 years on simple interest. If rate of interest increased by 5%, then this sum will amount to how much in the same time period? वही क्वेश्चन है जो इससे पहले कर चुके हो, 3 क्वेश्चन इससे पहले लगातार ये किए हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये क्वेश्चन अब आपको खुद से ही करना है, क्योंकि अब आपको पता है, लिखा हुआ है, पूरी जो डाटा लिखा हुआ है पूरा लिखा है कि 700 रुपए है, 840 हो जाते हैं, कितने टाइम हो जाते हैं, 3 साल में हो जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है ये भी लिखा है, 5% बढ़ाना है, और आपको ये बताना है कि यही जो पैसा होगा ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन बेटा वही क्वेश्चन है। आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना, अपने जो भी आपका आंसर आ रहा है वो हम तक जरूर पहुंचाएं। कोई अगर प्रॉब्लम आती है टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी जरूर हमारे साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम फिलहाल यहीं पे इसे खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को खत्म करेंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड और भी टाइप के क्वेश्चन करके लास्ट जो वीडियो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा लेवल ऊपर रखें। अभी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो बहुत इजी लेवल पे करा रहे हैं, आसान से क्वेश्चन करा रहे हैं, थोड़े से इसको मॉडरेट लेवल पे लेके चलेंगे, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन कराएंगे, उसमें फिर आपको देखा जाएगा कि आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, अगर बेसिक आप अच्छा सुधारोगे, अच्छे से बेसिक क्वेश्चन कर पाओगे, तभी आपको मॉडरेट और हार्ड लेवल करने में आसानी है। अगर आपका बेसिक थोड़ा भी कमजोर है तो मॉडरेट और हार्ड लेवल आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से समझो, प्रैक्टिकल होकर समझो, आसानी से, सबसे आसान भाषा में जिसे हम बोल सकते हैं उस भाषा में समझो, पर कोशिश जरूर करते रहो, पढ़ते जरूर रहो, हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहो। हम आपके बीच और भी इससे मॉडरेट, इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेते रहेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात फिर से होगी। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।